Hello everyone. So yesterday we have discussed about polynomial और कल हमारा डे 3 था of our series. Now today आज हम क्या करेंगे? We will do questions. Okay. So let's start. Now the first question is the sum of zeros of quadratic polynomial 3x square minus kx plus 6 is 3. Then find the value of k. Here we have given what? Sum of zeros of the quadratic polynomial. What is sum of the zeros? If alpha and beta are the zeros of the polynomial, then alpha plus beta, that is sum of the zeros, is equal to coefficient of x upon coefficient of x square minus b upon a. So here this 3 is a, this minus k is b. जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, सॉरी नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो वी कैन सी if we compare this with 3x square minus kx plus 6, then we get a is equals to 3, b is equals to minus k and c is equals to 6. Okay, now here the sum of the zeros is 3. So alpha plus beta is equal to 3 minus b minus k upon a. What is the value of a? That is 3. So 3 is equals to k minus minus plus हो जाएगा एंड k is equals to ये 3 इधर आएगा, 3 3 जा 9. तो k का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? 9 आ गया. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन इज इफ alpha and beta are the zeros of polynomial this, find the value of alpha square plus beta square. Now we have given alpha and beta zeros. So हमारे पास जो फॉर्मूले है वो लिखते हैं पहले. हमें पता है सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड. वी हैव टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ओके, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है और हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है. अगर आप लोग देखें, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या बनेगा फॉर्मूला? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा. यहाँ पे मुझे अल्फा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो निकालना है और जो 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या आ जाएगा? सी अपॉन ए आ जाएगा और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो उसकी जगह बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा. सो मैं अगर यहाँ से देखूँ, मुझे निकालना है, ये फाइंड करना है, तो मेरे पास मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, so if we square both side it will be alpha plus beta whole square is equals to minus b upon a whole square. अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला खोलें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसको माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ठीक है. अब हमको क्या निकालना है? ये निकालना है, इसको इधर भेजो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इधर आके ये माइनस होगा 2 अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या? सी अपॉन ए, 2 सी बाय ए. टेक एलसीएम हियर, एलसीएम विल बी ए स्क्वायर और ए में क्या है? एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और ये माइनस 2 ए का मल्टीप्लाई ए इंटू सी. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास आ चुका है बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी अपॉन ए स्क्वायर. ओके, नाउ वी शुड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द zeros of polynomial this is 1, find the value of k. अच्छा,
फिर से हमारे पास सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अच्छा हमारे पास इक्वेशन क्या है, पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं। इक्वेशन हमारे पास के स्क्वायर माइनस 1 सॉरी के स्क्वायर माइनस 14, ये पूरा का पूरा ए है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12। जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। So if we compare these two, then a will be equals to k square minus 14, b will be is equals to minus 2 and c will be is equal to minus 12. Here we know that now alpha plus beta sum of zeros क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1, बी व्हाट इज बी, -2, व्हाट इज ए इज के स्क्वायर माइनस 14, के स्क्वायर माइनस 14। अच्छा यहाँ से इसको इधर भेजो, हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल्स टू दिस माइनस माइनस विल चेंज इनटू +2, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस 14 इधर आके प्लस हो जाएगा, 14 और 2 16 एंड k विल बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, बिकॉज ये इधर आके अंडर रूट में जाएगा और स्क्वायर रूट को सॉल्व करके दो वैल्यू जाती है, दैट इज k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। ओके, now move to the next question. The next question is if alpha and beta are the zeros of polynomial such that alpha plus beta का वैल्यू -6 है, अल्फा इंटू बीटा 5 है, फाइंड द पॉलिनोमियल। अच्छा हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा अगर, तो जो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला था, पॉलिनोमियल अगर हमको बनाना है तो उसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो ये था कि हमने कहा था k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ये सम क्या है, सम ऑफ जीरोस और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, कि हमने कहा था अगर कोई बच जाता तो के को ले लेते हैं, बट अभी कुछ है नहीं यहाँ पे, तो ये के एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है -6 इंटू एक्स एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज 5, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 एक्स प्लस 5। दिस विल बी आर पॉलिनोमियल। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आपको ध्यान रखना है। आसान तभी होगा जब आपको वो पता होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zero are -4 and -5 is, whose zeros are -4 and -5 means। अच्छा इस क्वेश्चन में बोला इसने एक जीरो इसका है -4, अल्फा -4 है, तो बीटा कितना है -5। अब हमको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो पहले। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस -4 प्लस -5, so it will be equal to -4 -5, that will be -9 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा -4 इंटू -5, -4 -5 माइनस माइनस प्लस और 5 को 20। अच्छा फिर से वही पॉलिनोमियल हमने अभी भी निकाला था, पॉलिनोमियल की इक्वेशन, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। एक्स स्क्वायर सम कितना है, सम है हमारे पास -9 माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 20। अच्छा ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 9x एंड प्लस 20। दिस विल बी आर पॉलिनोमियल, दिस विल बी आर पॉलिनोमियल। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, find the condition that zeros of the polynomial this are reciprocal to each other। अच्छा zeros क्या है, रेसिप्रोकल है each other की, मतलब अगर एक जीरो, अगर let 1 0 be अल्फा, देन अगर रेसिप्रोकल है देन अदर जीरो क्या हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा भाई,
1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा, क्योंकि रेसिप्रोकल बोला उसने। अच्छा अभी बोल रहे हैं क्या निकालना है इसमें, अंडर कंडीशन दैट जीरो द फॉलोइंग, कंडीशन निकालना है हमको। कंडीशन कैसे निकाल सकते हैं भाई, हमारे पास एक फॉर्मूला देखो, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। अच्छा तो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा करता हूँ, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये तो ये कंडीशन आ रही है। अच्छा प्रोडक्ट से कुछ बन रहा है, प्रोडक्ट से अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, प्रोडक्ट क्या होता है सी अपॉन ए। हाँ तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, क्या आएगा ए इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू सी। तो ये कंडीशन बन रही है कि जब क्या हो, कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम हो, तब ये कंडीशन हो सकती है, तब ये रेसिप्रोकल हो सकता है, बिकॉज यहाँ से तो कोई कंडीशन बन नहीं रही, यहाँ से कुछ बन नहीं रहा ना, तो ये कंडीशन होगी इसमें, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस सच दैट, ये है के की वैल्यू निकालनी है हमको। अच्छा ये क्वेश्चन वैसा का वैसे ही नहीं है, इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा आपका 4 अपॉन क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आपका 4 अपॉन, सॉरी हाँ 4 अपॉन क्या हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा भी आपका 4 अपॉन क्या, माइनस 4 अपॉन क्या, 4 अपॉन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन भी आसान आसानी से, यहाँ पे देखो हमारे पास जो गिवन है, पहले वो लिख देते हैं, हमारे पास गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कितना है भाई 24, ठीक है। हमारे पास हमें पता है ए, पता है ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है के, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 4, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू भी है 4, ठीक है। हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी माइनस 4 अपॉन ए के, एंड अल्फा इंटू बीटा हमको पता है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी अपॉन ए, सी क्या है 4 और ये भी के, ओके। वही फिर से फॉर्मूला लगाओ, देखो अगर हम इसको मैं स्क्वायरिंग करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा को स्क्वायर, फिर से क्या देगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू में भी के है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में के है, तो सॉल्व करके ये हो जाएगा। अब देखते हैं इसको, नाउ फिर से वही अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है भाई, माइनस 4 अपॉन के, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, कीजिए तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जिसको स्क्वायर करेगा तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस का प्लस हो जाएगा स्क्वायर और के का के स्क्वायर, इसको खोलेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 16 बटे के स्क्वायर, 16 बटे के स्क्वायर। अच्छा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है 24, कितना है 24 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 2 इंटू 4 अपॉन के, इसको भी अभी आना होता है, और 16 अपॉन के स्क्वायर, 16 अपॉन के स्क्वायर। Now if you solve this question, so it will k, here k will be LCM, k यहाँ पे LCM आ जाएगा, यहाँ पे k LCM आ जाएगा, 24k प्लस 8, 24k प्लस 8 हो जाएगा ये, 24k प्लस 8 इज इक्वल्स टू k, सॉरी इज इक्वल्स टू 16 बाय के स्क्वायर, के से एक स्क्वायर कट जाएगा इसका। अच्छा यहाँ से 8 कॉमन ले लो, 8 या 24k प्लस 8 कम 8 इक्वल टू 16 के, तो ये 8 से 16 कटेगा 2, ये के इधर आ जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 2, ये 2 इधर आ जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो सॉल्व करो जरा इसको, बीच में 1 है, 3 2 6, 3 और 2 ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। भाई कितना लगा रहे, 3k k प्लस 1 माइनस 2 बाहर ले लिया, यहाँ से भी k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास k प्लस 1 k प्लस 1 दोनों से कॉमन आ जाएगा, k प्लस 1 दोनों से कॉमन आ गया, यहाँ से बचा 3k, यहाँ से बचा माइनस 2, यहाँ से बचा 3k, यहाँ से बचा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, दो जीरो का मल्टीप्लाई कभी भी जीरो नहीं होता, दो जीरो का मल्टीप्लाई कभी भी जीरो नहीं होता, दो जीरो का मल्टीप्लाई जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा।
अगर मेरे पास 0 इंटू 0 है तो इसका मतलब ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई, दो नंबर है a इंटू बी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो b 0 होगा या a 0 होगा, दोनों 0 नहीं हो सकते साथ में। तो यहाँ पे मेरे पास k प्लस वन इंटू थ्री के माइनस टू 0 आया है, इसका मतलब ये तो k प्लस वन इज इक्वल टू 0 होगा, तो उस केस में k का वैल्यू क्या होगा, -1। और या फिर 3k माइनस टू इज इक्वल टू 0 होगा, तो उस केस में k का वैल्यू क्या होगा, ये 2 उधर जाएगा प्लस का और फिर उसका डिवाइड में k 2/3। तो भाई कभी भी क्या, दो जीरो का मल्टीप्लाई जीरो नहीं होता, उन दोनों में से एक क्वांटिटी क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने फटाफट समझा दिया, इतना तो आपको, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड से तो इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको एलसीएम लेना आता होगा, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता होगा, वो हम करेंगे वैसे अभी आने वाले लेक्चर्स में। बट फिर भी थोड़ा बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मुश्किल से अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं आपके पास। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो पॉलिनोमियल px is equal to 2x square plus 5x plus k satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha into beta is equal to this, then find the value of k. Again इक्वेशन है, k का वैल्यू निकालना है, सेम है। फटाफट से मैं लिख लेता हूँ पहले। a क्या है हमारे पास, a है 2, b है 5 एंड c है k। हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा गिवन है ना आपके बार, है ना। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा भाई, बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, तो -5/2। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन के अपॉन 2। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये है भाई, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4, है नहीं। जिसका वैल्यू तो मेरे को पता है कि अपॉन 2। अब ये इसको हटाना है, इसको हटाना है, तो अब यहाँ देखो जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मुझे ये चाहिए तो ये a 2ab इधर आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपनी जगह रहा, ये 2ab इधर आया, तो क्या जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में से मैं 2ab क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो अगर यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो पहले से था यहाँ पे, और ये 21/4, 21/4। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -5/2, -5/2 होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखो, ये 2 अल्फा और 1, तो 1 हो जाएगा ये, माइनस अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कैसे सीधा, k/2। k/2 फटाफट लिख रहा हूँ भाई, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, k/2 इज इक्वल टू 21/4, 21/4, ये आएगा 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। अच्छा इसको ना इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये 21/4 तो अपनी जगह पर आए, इधर आके माइनस हो जाएगा 21/4, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा k/, यहाँ पहले से हो जाएगा 4, ये जाएगा 25 माइनस 21 इज इक्वल टू k/2। ये 2 से 2 कटा, ठीक है, 4/2 इज इक्वल टू k का वैल्यू क्या जाएगा, k का वैल्यू क्या जाएगा 2, k का वैल्यू क्या जाएगा 2, 2 2 4, k का वैल्यू जाएगा 2, k का वैल्यू जाएगा 2। फटाफट कर रहा हूँ मैं इसको, अब आराम आराम से करने का हमारे पास टाइम है नहीं ना, तो इसलिए हमको इसको फटाफट फटाफट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड a quadratic polynomial, the sum and the product of the whose zeros are -8 and 12 respectively, hence find the zeros। पहले फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल बनाने का इक्वेशन आपको पता ही है, पॉलिनोमियल बनाओ फटाफट। पॉलिनोमियल क्या जाएगा वो, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना बोला इसने, सम बोला इसने -8, -8 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना बोला भाई, 12। इक्वेशन क्या बन गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस
8x प्लस 12 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। अब इसने बोला फाइंड द जीरो, जीरो निकालना मतलब अल्फा और बीटा निकालना, हमको अल्फा और बीटा निकालना। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो जीरो निकालने ना इसके, जीरो निकालना है। तो यहाँ पे क्या कर दो, टू फाइंड जीरो हमने क्या करता है, जीरो के बराबर रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 को किसके बराबर रख दो, पॉलिनोमियल के जीरो निकालने के लिए जो भी इक्वेशन होगी एफ एक्स जो भी होगा, ये एफ एक्स है ना हमारे पास, ये एफ एक्स आया, तो जीरोस कैसे निकलते थे, एफ एक्स को वो वैल्यू जीरो होती थी जिसको रखते ही एफ एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाता है, एफ एक्स को हमने जीरो के इक्विवेलेंट रख दिया। अब अगेन इसके फैक्टराइज करो, 12 8 क्या होगा, 6 और 2 6x प्लस 2x प्लस 12, दोनों से x कॉमन, x प्लस 6, दोनों से x कॉमन, इन दोनों से x कॉमन, तो यहाँ से बचा पहले से x, दूसरे से बचा 6 x प्लस 6, इन दोनों से 2 कॉमन, पहले से बचा x, दूसरे से बचा 6 इज इक्वल टू 0। इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको आते होगा। ये दो बन गए नंबर, एक ये x प्लस 6 आया दोनों से कॉमन, पहले वाले से बचा x और दूसरे वाले से बचा 2 इज इक्वल टू 0। तो भाई जो हमारे जीरोज आ गए, एक आ गया x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 6, और एक आया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सम दोनों को -8 है, और प्रोडक्ट करोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमको करना था, इस तरह से हमको क्वेश्चन करना था। और शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ना, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x minus 3x square minus 75 and verify the relationship between the zeros and the product zeros and the coefficients। अच्छा, हमारे पास जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो दे रखा है fx, दे रखा है जो हमारे पास fx is given as x square minus 75, क्वाड्रेटिक है। पहले तो हमको फाइंड द जीरोस निकालना है, जीरो निकालने अगेन, जीरो निकालने के लिए fx को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा, जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 75 विल बी इज इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 75 विल बी इक्वल टू 0। नाउ सॉरी 3x स्क्वायर, दिस इज 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से इसको ऐसे सॉल्व कर दो, 3x स्क्वायर इक्वल टू 75, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 75 बाय 3 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25, एक्स का दो वैल्यू आ जाएगा, एक +5 और एक -5, दो जीरोज आ गए इसमें, +5 -5। अब इसने बोला वेरीफाई कीजिए रिलेशन को विद अ कोफिशिएंट। अच्छा, रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ओके, नाउ सम अल्फा प्लस बीटा, दोनों जीरो, एक +5 है और -5 इज इक्वल टू 0। क्या हो रहा है, बी बी का वैल्यू बी अपॉन ए, बी क्या था 0 0, ही रिलेशन वेरीफाई होगा। अल्फा इंटू बीटा +5 इंटू -5 कितना आता है, +5 -5 25, क्या ये सी अपॉन ए के इक्वल है, सी 75 बाई ए 3 25 बिल्कुल इक्वल है। तो वी हैव वेरीफाइड द रिलेशन ऑल्सो। ओके, तो ये हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस करे जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल का चैप्टर हो चुका है क्लियर। नाउ यस्टरडे हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी थ्योरी करेंगे, एंड देन वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑफ द प्रीवियस ईयर। ओके, तो ये वाला पार्ट अब देखिए,
देखिए हमारे पास थोड़ा सा मैं बता दूंगा तो हमारे पास पॉलिनोमियल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन polynomial pair of linear equation, then quadratic equation, और एपी। ये 4 चैप्टर से आपके पास 20 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। ठीक है, आउट ऑफ 80 आपके पास इन 4 चैप्टर से 20 मार्क्स का आएगा। 4 चैप्टर बहुत आसान है। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर है वो है ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब वही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं इसको। ये 3 चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 चैप्टर से भी आपका 27 मार्क्स का आएगा। ठीक है, लगा लीजिए आप 20 और 27 कितने हुए? 47 मार्क्स। और अगर आप थोड़ा मेंसुरेशन पढ़ लें, मेंसुरेशन मेंसुरेशन बोले तो वो वॉल्यूम वाला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और वो एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल वाला, एरिया वाला भी है ना। एरिया ऑफ सर्किल में थोड़ा हमारे पास क्या क्या है? कॉर्ड, सॉरी, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट वाला पोर्शन। तो ये पोर्शन भी आपके पास 13 मार्क्स का। कितना मार्क्स का है? 13 मार्क्स का। ठीक है, तो लगा लीजिए 27 और 13 कितना हो गया? 40, और 40 और 20 60। तो 60 मार्क्स का तो यही पोर्शन हुआ है। कितने चैप्टर है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर में आपके पूरे के पूरे 60 मार्क्स का हो गए। अब बचा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो मैं करवा चुका हूँ 4 नंबर का। बचा आपका लास्ट में स्टैटिस्टिक्स, उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और एक बचा आपका फर्स्ट चैप्टर, उससे आएगा आपका 10 नंबर क्वेश्चन। तो 60 और 20 हो गए 80 मार्क्स के। ठीक है, तो हमने क्या क्या फोकस करना है? हमने ये फोकस करना है कि हम जो भी टॉपिक पढ़े, जो भी टॉपिक पढ़े, उससे क्या हो, उसमें कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे, कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे ना। तो ये 4 तो बहुत ही आसान चैप्टर है। ये 4 तो बहुत ही आसान है। 20 नंबर। थोड़ा ट्रायंगल्स में आपको लोगों को दिक्कत आएगी, ट्रायंगल्स में दिक्कत आती है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री भी मैंने पढ़ाई है। ठीक है, मेरा पूरा सीरीज डाला हुआ है, और उसका थोड़ा हाइट एंड डिस्टेंस का हम उस पर क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं। 2 दिन इसमें लगेंगे, 2 दिन इसमें लगेंगे, 2 दिन इसमें लगेंगे। ठीक है, तो आई होप, मतलब हमारा लगा लो 1 हफ्ता लग जाएगा इसमें। 1 हफ्ते में हमारे 20 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आते हैं इन पे, इनमें थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ, और वीडियोस देखिए, और वीडियोस से मतलब जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं इसमें, उनके नोट्स बनाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।